आज 11 जून है और ठीक 1 महीना पहले आज ही के दिन इंदौर के दो रघुवंशी परिवार बड़े खुश थे, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था और बड़ी दर्दनाक एक घटना हो गई। लेकिन आप देखिए भाई बहन का प्यार भी कितना था कि जो गोविंद हैं वो अपनी बहन सोनम को ढूंढने के लिए मेघालय गए, 15-20 दिन वहां रहे और भटकते रहे। और जब उनको सूचना मिली तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई। इस तरह की सूचना मिली। गोविंद हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। गोविंद भाई, आप जब गए थे तब आप कैसे गए थे, क्या हुआ था और इसके बाद में क्या स्थिति बनी? मुझे 23 जून को जब पता चला कि इनके फोन वगैरह नहीं लग रहे, मैंने 24 जून को पूरा सर्चिंग वगैरह करा, कहाँ से क्या करा, क्योंकि मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था, शिलोंग का नहीं पता था। पूरा सर्चिंग करा। जब चीजों का पता चला, हमने काफी रेंटल बाइक वालों, होटल, इन पे सब पे उनकी दोनों को फोटो भेजी। कहीं से फिर एक क्लू मिला और हमें वहां तक पहुंचना पड़ा। जब हम शिलोंग पहुंचे तो शिलोंग पुलिस ने हमारा जो रिपोर्ट लिखा था वो इस हिसाब से लिखा था कि हो सकता है कि दो कपल्स आए थे और यहाँ पे एक्टिवा खड़ी करके कहीं चले गए, या हो सकता है वहाँ बारिश वगैरह तेज थी तो टैक्सी लेके चले गए होंगे। तो हमने उस हिसाब से पूरा एक मुआयना समझा, कॉल वगैरह लग रहे, हमने फिर कंप्लेन दर्ज करी और ये चीजें करके हमने इसको पूरा 21 दिन तक हमने खोज करी। 11 दिन में हमको राजा रघुवंशी मिले थे और बाकी के जो अगले 10 दिन में है सोनम मिली थी। तो 21 दिन पूरा हमने संघर्ष करा। उसके बाद में फिर मैं आपके सामने हूँ। ये गोविंद भाई बताइए, सोनम का जब कॉल आया था तो क्या कॉल आया था, क्या बात हुई थी आपकी? सोनम का जो पहला कॉल था रात को 12:30 बजे, मैं तारीख नहीं बता पा रहा हूँ। मैं 2 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब था। 12:30 बजे रात को कॉल आया, 12-1 बजे के बीच में। तो बात हुई कि भैया मैं गुट्टी बोल रही हूँ। तो मुझे आवाज भी उसकी समझ में नहीं आई कि मैंने कौन, एक बार क्लियर कर। बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ। मैंने कहा है, तो वो रोने लग गई। मैंने ठीक है बेटा, मैं 2 मिनट रुक जा, मैं तेरे को सब कर रहा हूँ। मेरी किसी से बात करा था आसपास, तो वो ढाबे वाले से बात करी। ढाबे वालों को मैंने रिक्वेस्ट करी कि भैया तेरे को इसका पूरा हिस्ट्री, सोनम रघुवंशी लिख ले गूगल पे, तेरे को पूरा हिस्ट्री आ जाएगा। ये अपहरण केस है, ये अपहरण करके लाई गई है, जहाँ पे भी है इसको सुरक्षित रख ले, मैं 10 मिनट में पुलिस भेजता हूँ। ऐसे करके हमने 100 नंबर, 112 नंबर, काफी नंबर डायल करे तो हमें कहीं से कॉन्टेक्ट मिला और हमने पुलिस को भेजा। पुलिस को जाने में 1-1.5 घंटा लगा। उतने समय में कोऑर्डिनेट में था, हर 5 मिनट 2 मिनट में किसी ना किसी को फोन लगा रहा था वहां पे ढाबे वाले को। और हमने पुलिस भेज के कस्टडी में दी और हमने जब तक फ्लाइट के टिकट वगैरह निकाल के, और हम भी यूपी के लिए निकल गए। जब आपको पहली बार पता चला कि इसमें आरोपी आपकी बहन है तो उस समय की क्या स्थिति थी? जब सुबह मुझे 9 बजे मैं कोलकाता एयरपोर्ट पे पहुंचा, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से तो ऑलरेडी एयरपोर्ट के अंदर था, मुझे कोई भी अंदेशा नहीं था। जब 9 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मुझे पता चला कि इसमें राज कुशवाहा का नाम आ रहा है और कुछ उसके दोस्तों का नाम आ रहा है। तो मुझे पिक्चर वहीं पे क्लियर हो गई थी कि एक्चुअली ये लिंक सोनम से जुड़ा हुआ है। कभी कोई और होते तो वहां पे एक डाउटफुल रहता कि अभी भी मैं बोलता मेरी बहन बेकसूर है। मगर जब राज कुशवाहा और इनके नाम आए तो मैंने वहीं पे सब चीजों बयां कर दी कि एक्चुअली ये सही बात होगी और ये सही है। ये राज कुशवाहा जो आपके पारिवारिक संबंध थे, आपके यहाँ काम करता था, क्या इसका बैकग्राउंड था, कैसे घर आना जाना था? इसका घर आना जाना तो जैसे एम्प्लॉय होता है तो पेमेंट देने आता था, हिसाब देने आता था, जो भी है मतलब रजिस्टर लेके आता था, ये चीजें रहती थी उसकी। मगर हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार ही घर आता था। बाकी हम ये सब चीजें गोडाउन पे मैं खुद ही जाता था। हर हफ्ते में 2-3 बार गोडाउन पे जाता था, तो ये सब मैनेजमेंट वहां पे हम समझ लेते थे। अगर कभी नहीं जा पाया, कोई पेमेंट आया है तो वो देने जरूर वो घर आता था। बाकी उसके अलावा घर पे कोई उसका आना जाना नहीं था। और जो भी था वो गोडाउन पे रहता था, सोनम ऑफिस में रहती थी। दोनों का डिस्टेंस जो लगभग लगभग 5-7 किलोमीटर का रहता था। तो ये बात सोनम और राज के बीच की जो बात है, क्या ये परिवार में किसी को पता नहीं थी? इसमें बिल्कुल भी किसी को पता नहीं थी। अगर राज और सोनम के विषय में किसी को भी कोई खबर रखती या राज कुशवाहा का मुझे पता चलता तो सबसे पहले तो मैं उसको फायर करके और बाद में ही कुछ प्रोग्राम बनाता कि हमको सोनम को मनाना है या उसके साथ शादी करना है या नहीं करना, वो डिसीजन हम बाद में लेते, मगर सबसे पहले तो हम इसको भगाते। तो ऐसा कुछ मुझे अंदेशा ही नहीं लगा। और ऑलरेडी ये राखी बांधती थी और वो आता था राखी पे बंधवाने के लिए और मेरे साथ ही बैठ के राखी बंधवाता था, तो इसलिए हमको कोई ऐसा अंदेशा भी नहीं था। अच्छा, ये मेघालय पुलिस का ऐसा कहना है कि वो आप लोग माफी मांगे, उनकी बहुत बदनामी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेघालय पुलिस की एक्चुअल में सही बात है। हम सोच रहे थे क्योंकि हमें 20 दिन तक दोनों का कोई सबूत नहीं मिला।
पहले राजा का नहीं मिला सबूत, हमने 10 दिन बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत मेहनत करी, हर खाई में गए, हर झरने में गए, ये चीजें करी, मगर नहीं मिल पाया। तो हमें ऐसा लग रहा था कि मैं मेघालय पूरी इस विषय को टालना चाहती है, उनके ऊपर नहीं लेना चाहती, इसलिए हमने बहुत बुरा भला भी कहा और मतलब उनको रिक्वेस्ट करके ही कहा कि साहब हमारे बच्चे हमको लौटा दो कहीं से भी कुछ करके, और आपको यहाँ की जो गांव के सरदार वगैरह जो भी आपको यहाँ पे चलता हो, मगर उनको बच्चों को लौटा दो। उसके लिए मैंने 5 लाख का इनाम भी घोषित करा था कि जल्द से जल्द हमें मिल जाए, मगर वो नहीं हो पाया। वैसे क्या ऐसी वजह थी जो सोनम ने घर पे नहीं बताई, इतनी बड़ी बात, क्योंकि किसी की जान चली गई इसमें। इसका अंदेशा तो हमें भी नहीं लगा, नहीं तो ये जान तो मैं नहीं जाने देता, भले मैं ये शादी तोड़ देता, शादी होने के बाद तोड़ देता, मगर जान के लिए तो हम जान तो नहीं जाने देता, मतलब यहाँ तक नहीं पहुंचने देता कहानी। मुझे अंदेशा नहीं लगा, इसीलिए यहाँ तक पहुंची है। अच्छा, ये राज की मम्मी ने भी, राजा राजा की मम्मी ने भी ये बात बोली है कि मंगल दोष भी था, टिकट जो है सोनम ने ही करवाई थी। और इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है? देखिए मंगल दोष तो था, मंगल दोष दोनों को था, राजा रघुवंशी को भी था, सोनम रघुवंशी को था, इसीलिए इनकी शादी तय हुई थी। अगर हमने बाकी 2 साल से हम रिश्ते ढूंढ रहे हैं, हमें कोई भी ऐसा मंगल लड़का 1-2 मिले, मगर उनसे भी इनका तालमेल नहीं मिल पा रहा था, हमें जो पंडित जी थ्रू पता चला। तो फिर राजा को हमने ढूंढा 2 साल बाद, तो हमें इनके तालमेल मिले, हमको घर बार भी अच्छा लगा, सब चीजें लगी, तो हमने फिर भी तय करी है। और दोनों परिवार ने एक साथ बैठ के पंडित जी को बीच में बिठा के हुई तारीख निकलाई है, और जो 11 मई की तारीख निकली है वो बिल्कुल लास्ट तारीख निकली है इस साल की। फिर उसके बाद में 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था, क्योंकि यहाँ पे वो कुंभ का साल आने वाला है, इसलिए कोई मुहूर्त नहीं था 2 साल तक। अच्छा, राज जो है, राज कुशवाहा, वो आपके इतने साल से काम कर रहा था, आपको कहीं ऐसा पता था कि ये आस्तीन का सांप निकलेगा, इस तरह से हरकत करेंगे? नहीं साहब, राजा की यहाँ पे सॉरी राज की यहाँ पे मैं थोड़ी तारीफ भी करूंगा कि वो एक्चुअली यहाँ पे काम सीरियस में करता था, सीरियसनेस में करता था। कोई भी आदमी 10 घंटे काम देता है, एम्प्लॉय 10 घंटे काम देता है, वो हमारे यहाँ 12 घंटे भी 14 घंटे भी काम करता था, और वो सीरियसनेस से करता था। अगर उसकी जिम्मेदारी कुछ है तो पूरा खत्म करके आता था, इसलिए वो हमारे को भी मतलब हमने भी उसको इतना मतलब चाहा कि नहीं, अच्छा मतलब अच्छा एम्प्लॉय में से एक सबसे अच्छा एम्प्लॉय था वो, इसीलिए। और दूसरा राखी बंदी थी, सम, राखी सब चीजें हो गई थी, मेरे से बोलना अच्छा उसका था, मेरे को भी भैया बोलता था, और दिल से ये सब चीजें मानता था, और उसी को लिए हमने आज तक शक भी नहीं कर पाए। और हमने 1-2 बार ऐसी चीजें चेक भी करी, मगर हमें कोई अंदेशा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ कॉल रिकॉर्डिंग होती है, बात करते हैं, तो मैंने उनकी कॉल रिकॉर्ड भी चेक करे, व्हाट्सएप मैसेज तो हमारे यहाँ सबका ग्रुप मैसेज चलता है, तो उसमें आज तक मुझे ऐसा कोई महसूस ही नहीं हुआ। अच्छा, क्या ऑफिस का काम सोनम संभालती थी? क्योंकि अकाउंट में भी एक नाम आ रहा है, अकाउंट के पैसे का जितेंद्र का भी नाम आ रहा है। नहीं, वो जितेंद्र के जो पैसे का नाम आ रहा है, देखिए जितेंद्र मेरा एक तो बड़ा भाई है, मौसी जी का लड़का है, मेरे से 2-3 साल बड़ा है, मगर वो हमारे गोडाउन पे काम करता है, क्योंकि वो एक्चुअली 5वीं फेल है, देवास से रहने वाला है, और हमारे गोडाउन पे काम करता है। राज के अंडर में ही वो काम करता था। और जो पैसे का मैटर है, तो जो पैसे हैं वो सोनम ही उसका पैसे का इस्तेमाल करती थी, बस वो जितेंद्र रघुवंशी का बस वो अकाउंट था। कि एक्चुअली क्या रहता था कि छोटे मोटे पेमेंट जो रहते हैं, ट्रांसपोर्ट भाड़ा वगैरह वगैरह, जो डेली के खर्चे रहते हैं, वो हम उसके लिए वही एक गोडाउन से एक सिस्टम हमने बना रखा था कि जो मैनेज हो जाए। अच्छा, जब आप पहली बार मिले सोनम से इस घटना में गिरफ्तारी के बाद, जी, क्या बात हुई आपकी, जब क्या लगा आपको? देखिए मैं सोनम से मिलने के बाद में मैंने ये पूरा, तो मैंने 9 बजे जो मैसेज आए थे, जो आप लोगों के थ्रू ही मिले थे मेरे को, मीडिया के थ्रू, उसमें मैं तो क्लियर हो गया था कि इसमें गलती 100% इनकी है, क्योंकि इनकी ही चैनल बनी हुई थी। तो उसके बाद में मैंने उनसे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं रखा कि आप ही बताओ कि क्या आपने मर्डर करा है या नहीं करा। मैं उनसे कोई जस्टिफिकेशन लेने नहीं गया था, सिर्फ मेरे को 1 मिनट उसको देखना था, क्योंकि मैं 20 से 25 दिनों से ढूंढ रहा था, मैं उसको नहीं देख पाया 25 दिनों से, तो मैं उसको सिर्फ 1 मिनट के लिए देखने गया था। 1 मिनट बस उसको देख के 2 मिनट बात करके और मैं निकल गया वहां से। उसने बताया आपको कि मैं शामिल हूँ उस घटना में? 2 मिनट में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई कि वो बता पाए कि उसने घटना करी नहीं करी। बस 2 मिनट में मैंने उससे घटनाक्रम पूछा था, मगर उसका यही बोलना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, इन लोगों ने उसको मार डाला है और मेरे को भी मारा, और मेरे को मार के और कब्जे में करके, और ये लोग यहाँ लाके मेरे को छोड़ दिया है। बस इतना ही बताया। अच्छा, जो शिलोंग पुलिस का ऐसा कहना है कि सोनम यहाँ आई थी 25 तारीख को, फिर 5 को वापस गई, गाजीपुर छोड़ा गया, ये बात में कहाँ तक आपने देखा होगा, कहाँ तक सही देखिए है? अब ये तो अभी भी मीडिया में बातें चल रही है,
मुझे आइडिया नहीं है। शिलांग पुलिस ने बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिलांग पुलिस ने अगर बोला है तो मैं अभी मीडिया मतलब मैं देख भी नहीं पाया हूँ। और अगर वो 25 तारीख को इंदौर आई थी या कहीं आई थी तो उसका मुझे आइडिया भी नहीं, क्योंकि 25 को तो हम यहाँ से वहां पहुंच चुके थे। विपिन भैया जो राजा के बड़े भाई हैं, वो और हम दोनों एक ही फ्लाइट में गए थे, एक ही साथ गए थे। और मैंने फ्लाइट दिक्कत थी, क्या समस्या थी, कहाँ पे रुके थे, कहाँ पे आए थे, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करी नहीं करी, ये सब चीजें हमने भोपाल तक बयां कर ली थी। और सुबह हम शिलोंग पुलिस के पास पहुंच चुके थे, शिलोंग नहीं, सोहरा पुलिस थाने पहुंच चुके थे। अच्छा, आज आप राजा के परिवार से भी मिले थे। अब भाई हैं आप, क्या चाहते हैं? उधर एक परिवार का बेटा गया, इधर बहन थी, और आज आप उनके परिवार से भी मिले हो। आपके दिल में क्या है? आप क्या चाहते हो? क्या आप करना चाहते हो? देखिए मैं अभी यहाँ पे, देखिए मैं उनके जो राजा भैया थे उनका फर्ज तो मैं अदा नहीं कर पाता। मगर देखिए यहाँ पे मेरी बहन ने गलत करा है, उसके लिए मैंने उसकी रिश्तेदारी जोड़ी थी, वो नहीं निभा पाई, तो उस घर की रिश्तेदारी मैं निभाऊंगा। मेरे को जितना वो मतलब मेरे को अगर घर में वो एंट्री देते हैं, मान सम्मान देते हैं, और मैं उनका मतलब हमेशा आभारी रहूंगा इन चीजों के लिए। उन्होंने बहुत सारी चीजें समझी मेरी। और मैं खुद ही उनको बोल के आया हूँ कि राजा का जो केस है वो मैं लड़ूंगा। हाँ, ये तो आपने कही थी बात। आपके परिवार से, माता पिता से आपकी इस केस के बाद बात हुई? क्या बोल रहे हैं माता पिता से? क्या बात हुई आपकी? वो क्या बताना चाहें? देखिए माता पिता से जो बात हुई, माता पिता ने तो डायरेक्टली उनको मना कर दिया है कि सोनम को हम अब नहीं अपना पाएंगे, क्योंकि उसने एक मर्डर करा है। अगर वो बोल देती या कुछ बता देती, समझा देती, तो हम उसको फिर भी हम इस परिवार से लड़ लेते, भले ही जो राजा जी का परिवार है हम उनसे लड़ लेते, जो भी होता बैठ के बात कर लेते। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और उन्हें मर्डर करा, तो वो उसके लिए हमारे परिवार के पास तो जगह नहीं है। क्या क्या चाहते हैं? आपकी क्या इच्छा है आपकी? क्या किस तरह से इसको, पूरा मामले को निपटाया जाए? देखिए मेरा इच्छा तो क्या है, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मेघालय सरकार से कि साहब ये मर्डर केस है, और मर्डर इसमें जो करा गया है वो बड़ा घिनौना घिनौना मर्डर करा गया है। इसमें डायरेक्टली जो भी लास्ट लेवल का होता हो, तो मेरे हिसाब से फांसी के अलावा कुछ नहीं होता है। तो बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करके और इसको जल्दी से जल्दी इस मैटर को खत्म ही करा जाए। मतलब इसको कोई नहीं, ये आपके गवर्नमेंट में जो इंडिया रूल्स है कि चीजों को थोड़ा सा लिंगर ऑन करते हैं कि ये हो रहा है, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। मैं तो बोलता हूँ उसको जल्द से जल्द खत्म कर आए, जिससे सबको न्याय मिले। तो ये थे सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी, और उन्होंने कहा है कि देखिए, जो घटना की, जिसने, जो मुलजिम है, उसको सजा मिले। मेरी बहन को चाहे फांसी हो जाए, लेकिन राजा रघुवंशी की जगह तो मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ा हूँ।